बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिजवान ज़फ़र आपकी खिदमत में हाज़िर है। पंजाब के अंदर MBBS के बाद जब रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया जाता है, तो जो क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है मेरिट बनाने के लिए, उस क्राइटेरिया को CIP यानी सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी कहते हैं। सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के तहत जो सीट्स होती हैं वो दो हिस्सों में डिवाइडेड हैं। 50% जो है वो FCPS के लिए जो है वो रिजर्व्ड होती हैं, एंड 50% फॉर अदर पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंसी प्रोग्राम्स लाइक MS, MDS एंड MD प्रोग्राम्स। सो जो इसकी सीट्स हैं, अगर फर्दर इसको डिवाइड किया जाए रीजन वाइज, तो इसकी 93% सीट्स जो होती हैं वो पंजाब के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड होती हैं। 1% फॉर डिसेबल्ड, पंजाब के डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए, दैट इज़ 94%। अब रह गए 6% जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ रीजन्स जो हैं वो उसके अंदर इंक्लूडेड हैं। 2% आर फॉर फॉरेन कैंडिडेट्स। 2% उसमें आता है जो AJK, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद का जो फेडरल रीजन है उसके कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व होता है। एंड 2% इज़ फॉर अदर प्रोविंसेस लाइक सिंध, खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब देखते हैं मेरिट क्राइटेरिया। व्हाट इज़ द मेरिट क्राइटेरिया? जो 100 मार्क्स होते हैं दे आर डिवाइडेड। ठीक है, अब उनमें से अगर 100 की बात की जाए तो जो 40 मार्क्स होते हैं, 40 मार्क्स आपके एंट्रेंस टेस्ट जो कि JCAT हो सकता है फॉर MD MS वगैरह के लिए जो होता है, और FCPS पार्ट 1 एग्ज़ाम होता है। अच्छा, जो FCPS पार्ट 1 एग्ज़ाम जो स्टूडेंट्स कर लेते हैं उनको सभी को 30 मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, जो कैंडिडेट FCPS पार्ट 1 कर लेता है उसको 30 मार्क्स दिए जाते हैं। जो कैंडिडेट JCAT का टेस्ट देते हैं तो उनके मार्क्स के मुताबिक जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। आउट ऑफ 40 उनके कितने मार्क्स बनते हैं JCAT के हवाले से, वो 40 में वो कंसीडर कर लिए जाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अब 20 मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं आपकी डिग्री के अंदर जितने सब्जेक्ट्स हैं उनके जो टोटल मार्क्स हैं उनको सम अप किया जाता है। इसमें इस्लामियात, पाक स्टडी वगैरह भी इंक्लूड करके जो है वो काउंट किया जाता है। अच्छा, ये तो हो गए 60%। अब रह गए 40%। 40% को फर्दर डिवाइड किया गया छोटे छोटे हिस्सों में। ठीक है, 5 मार्क्स जो होते हैं, 5 नंबर जो हैं वो हैं रिसर्चेज के लिए। आपकी 2 रिसर्चेज जो हैं वो काउंट होंगी। ठीक है, हर रिसर्च का आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे। अब रिसर्च के 2.5 मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, और 2 रिसर्चेज के 5 नंबर हो गए। अच्छा जी, अब रिसर्च कौन सी काउंट की जाएगी, किसके नंबर आपको मिलेंगे? रिसर्च जिसके जो 3 ऑथर्स हैं अगर उनमें आपका नाम है तो आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। आपको 2.5 मार्क्स जो रिसर्च के मिलने हैं वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मतलब आप जो भी रिसर्च करें उसमें कोशिश करेंगे आपका पहले 3 ऑथर्स में, पहले 3 नामों में आपका नाम जरूर होना चाहिए। उसके बाद जो 5 नंबर हैं वो हाउस जॉब, अगर आपने पेरेंट इंस्टीट्यूट से किया, फॉर एग्जाम्पल KE से MBBS करने के बाद इफ़ आई डू हाउस जॉब इन मेयो हॉस्पिटल तो मुझे उसके 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, हाउस जॉब अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट में करने के लिए। अगर मैं पेरेंट इंस्टीट्यूट में नहीं करता, कोई भी अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट में हाउस जॉब नहीं करता, तो ही विल बी अवॉर्डेड 2.5 मार्क्स। ठीक है, तो ये 2.5 मार्क्स जो हैं वो उसके कट जाएंगे। अच्छा जी, अब जो 5 नंबर होते हैं वो आपके जो आप प्रेफरेंस देंगे, प्रेफरेंस के अंदर आप अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अगर KE MU से करने के बाद इफ़ आई डू प्रेफर मेयो हॉस्पिटल फॉर रेजिडेंसी तो मुझे 5 नंबर मिलेंगे। तो अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट को प्रेफर करने के भी आपको 5 नंबर दिए जाते हैं जो कि आपके सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के अंदर काउंट होते हैं। अच्छा जी, 5 मार्क्स आर फॉर अटेम्प्ट मार्क्स। फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 प्रॉफ बगैर सप्ली के क्लियर कर लिए तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर नहीं किए, फॉर एग्जाम्पल 2 में खुदा न खास्ता सप्ली आ गई तो अब आपके 2 नंबर कट गए, 5 में से 3 रह गए। ठीक है, तो 2020 और 2022 की जो CIP और जो हुआ है कैलकुलेशन मेरिट की, उसके अंदर ये वाले मार्क्स अवॉर्ड नहीं किए गए। ठीक है, तो इसका क्या हुआ, किसी को फ़ायदा नुकसान नहीं हुआ। यानी जो फ़ायदा होना था, जिन्होंने पूरे मतलब बगैर सप्ली के पास किया उन्हें भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और नुकसान नहीं हुआ जिनके खुदा न खास्ता किसी वजह से सप्ली आई है। लेकिन इट कैन बी काउंटेड, किसी वजह से अगर किसी साल में नहीं काउंट करते तो दैट्स एन एक्सेप्शन। ठीक है, 20 मार्क्स आर फॉर एक्सपीरियंस एंड डिस्टिंक्शन। अच्छा, अब आपकी जो डिस्टिंक्शन है मैक्सिमम 2 काउंट होगी। ठीक है, अगर आपने 2 डिस्टिंक्शन ली हुई हैं, ठीक है, और उसके फिर आपको 2 नंबर यानी 4 नंबर आपको मिल जाएंगे 2 डिस्टिंक्शन। अब आप 2 डिस्टिंक्शन ले लें चाहे 10 ले लें तो काउंट आपकी 2 ही होनी है CIP के अंदर। अच्छा, अब आ जाता है एक्सपीरियंस। अब अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो 3 मंथ अगर आपने कहीं पे काम किया है, ठीक है, दैट विल बी काउंटेड। ठीक है, अब उसके डिफरेंट नंबर होते हैं। अगर मैं बात करूं 2.5 मार्क्स आपको मिलेंगे हर 3 मंथ के इफ़ यू डू
योर एक्सपीरियंस इफ़ यू डू योर प्रैक्टिस इन BHU RHC वगैरह, ठीक है। BHU बेसिक हेल्थ यूनिट जो देहातों में होता है, या जो RHC रूरल हेल्थ सेंटर होते हैं, ये भी देहातों के अंदर होते हैं। तो इसमें 3 मंथ की प्रैक्टिस करने के आपको 3 मंथ के 2.5 मार्क्स में दिए जाते हैं, और मैक्सिमम 2 years का एक्सपीरियंस BHU RHC में आपका काउंट किया जाता है। 1.5 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड इफ यू डू हाउस योर एक्सपीरियंस योर प्रैक्टिस। किस चीज़ में? DHQ में या नॉन टीचिंग THQ में, ठीक है, जो तहसील हेडक्वार्टर, सॉरी THQ में या नॉन टीचिंग DHQ में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ क्वार्टर हॉस्पिटल, ठीक है, और जो THQ तहसील हेडक्वार्टर। तो इसके आपको 1.5 मार्क्स मिलेंगे, और ये एक्सपीरियंस तकरीबन 3 साल और 4 मंथ जो है वो काउंट किया जाता है। अच्छा जी, 1 मार्क आपको दिया जाता है 3 महीने का अगर आप टर्शरी लेवल हॉस्पिटल के अंदर करते हैं, ठीक हो गया। तो दैट्स ऑल अबाउट CIP। 100 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दी। कैसे? 60 मार्क्स में से 40 मार्क्स आपके JCAT या FCPS पार्ट 1 के हैं, और 20 मार्क्स जो है वो आपके जो टोटल नंबर्स आप काउंट करेंगे लेंगे उनमें से बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर आगे 5 मार्क्स रिसर्चेस के हैं, 2 रिसर्चेस काउंट होंगी। 5 मार्क्स आपके पेरेंट इंस्टीट्यूट से हाउस जॉब करने के हैं, और 5 मार्क्स प्रेफर करने के हैं अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट को, ठीक है। और अटैम्प्ट के 5 मार्क्स हैं, और 20 मार्क्स आपके ये हैं एक्सपीरियंस के, ठीक है। इफ़ यू डू इट फ्रॉम BHU, तो BHU से 3 मंथ BHU से करने के हर 3 महीने के आपको कितने मिलेंगे जी? 2.5 मार्क्स, और ये 2 साल तक काउंट किए जाते हैं। और THQ या नॉन टीचिंग DHQ से अगर आप करेंगे तो 1.5 मार्क्स आपको मिलेंगे, और तकरीबन ये 3 साल 4 महीने तक काउंट किए जाते हैं। एंड इफ़ यू डू फ्रॉम THQ तो ये 5 साल तक काउंट तो होगा, लेकिन 3 महीने का आपको 1 नंबर मिलेगा। CIP में 1 नंबर काउंट होगा। दैट्स ऑल अबाउट CIP। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।